आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम शैरनल है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम सुनते हैं कि एक लड़की अपने फादर को मदद के लिए पुकार रही होती है। वो मुसीबत में होती है। इसका फादर शॉन एक ऐसी जगह जाता है जहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी होती हैं। वो इनमें से एक गाड़ी को चेक करता है तो उसे वहां ग्लासेस मिले। वो इसकी बेटी के थे, इसलिए वो उनको अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस को भी इसी गाड़ियों वाली जगह ले आता है। लेकिन पुलिस उसे कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी इसी गाड़ी में यहाँ आई थी, और इसे वहां से जाने को कहता है और कहता है कि अगर हमें तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी पता चला तो हम तुम्हें बता देंगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से और परेशानी में वहां से चला जाता है और उसके बाद शहर से दूर बने एक घर में आ जाता है। वहां उसकी फैमिली रहती है। इसकी बेटी लॉरेन रोते हुए इसे कहती है कि आपने वादा किया था कि आप उसकी हिफाजत करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सके, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। शॉन परेशानी में बैठा होता है तो उसकी बीवी इसके पास आकर बैठ जाती है और इसे कहती है कि हमारी बेटी अपनी सिस्टर की वजह से परेशान है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। शॉन उसे कहता है मैं जानता हूँ, और उसे वो ग्लासेस दिखाता है और बताता है कि ये उसे एक गाड़ी से मिले हैं, और बताता है कि मुश्किल है कि पुलिस हमारी मदद करे। अगले दिन एक लड़का आकर उसे मिलता है और वो इसे अपनी बेटी के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। इस लड़के का नाम मैक्स है। मैक्स शॉन को बताता है मैं जानता हूं कि पुलिस इस मामले में हमारी मदद नहीं करेगी, इसलिए वो एक बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि खो चुके हैं, पर हम इनको भी अब तक तलाश नहीं कर पाए। और उन्हें बताता है कि वो जगह दुनिया की खतरनाक तरीन जगहों में से एक है जहां तुम्हारी बेटी जा चुकी है। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं और अपनी बेटी के खो जाने की खबर न्यूज में दे देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शॉन की बीवी बहुत रो रही होती है और शॉन कहता है मेरी बेटी, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। एक बूढ़ा आदमी भी वो न्यूज देख रहा होता है और किसी को कॉल करके कहता है कि हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसलिए हमें जल्द इसका कोई हल तलाश करना होगा। फिर इसके आदमी दो आदमियों को पकड़कर बूढ़े आदमी के पास ले आते हैं। तो वो उनसे कहता है कि हम इस लड़की के फादर की वजह से मुसीबत में पड़ने वाले हैं, तुम दोनों ने ये क्या किया है। इस पर वो दोनों आदमी कहते हैं हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो वो इनमें से एक आदमी को मार देते हैं। अब वो बुरा आदमी अपने एक आदमी से कहता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाओ और बॉर्डर के दूसरी तरफ जाकर इस लड़की की फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आओ, और कहता है कि जो आदमी बच गया है इसका सर काट दो। और अपने भाई से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना। बूढ़े आदमी के लोग अपने सफर पर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ शॉन को भी शक हो चुका है और वो भी अपनी तैयारी कर रहा होता है। अब शॉन को दूर से गाड़ियां आती हुई नजर आती हैं तो वो फायर करके अपनी फैमिली को अलर्ट करता है। वो लोग इसके घर के पास आकर गोलियां चलाने लग जाते हैं। जवाब में शॉन भी उन लोगों को गोलियां मारता है। शॉन अपने घर के अंदर आ जाता है और वो लोग भी अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। अंदर आकर वो अपनी फैमिली को वहां से जाने को कहता है। वो लोग शॉन के घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके एक आदमी को दरवाजे पर ही मार देता है। अब वो लोग शॉन के घर के अंदर आ चुके हैं और उनका बॉस उन्हें कहता है कि इस आदमी की फैमिली का एक भी मेंबर बचना नहीं चाहिए। अब वो लोग शॉन और उसकी फैमिली को ढूंढ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग घर के अंदर होते हैं और कुछ लोग घर से बाहर ही होते हैं और मौके की तलाश में होते हैं। शॉन और उसकी फैमिली बड़ी चालाकी से इन लोगों का मुकाबला कर रहे होते हैं। अब जो लोग घर के बाहर थे वो भी घर के अंदर चले जाते हैं और गोलियां बरसाने लग जाते हैं। इन लोगों को पता चल गया है कि शॉन और उसकी फैमिली ऊपर हैं। वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ऊपर जाकर फायरिंग करने लग जाते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। शॉन की फैमिली घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। शॉन उनके एक आदमी को पकड़ लेता है
बाहर पुलिस भी आ जाती है। उनका एक आदमी बाहर से उन्हें पुलिस के बारे में बता देता है। उनका बाहर खड़ा आदमी पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है और शॉन अंदर उनके आदमी को मारकर अब इन लोगों को भी मारने की कोशिश करता है। बाहर पुलिस वाला उनके आदमी को मार देता है। वो लोग शॉन के पास बम फेंकते हैं। वो ब्लास्ट हो जाता है पर शॉन अपने आप को बचा लेता है। शॉन अपनी फैमिली समेत घर से बाहर आ चुका है और वो लोग भी अब घर से बाहर आ जाते हैं और अपनी गाड़ियों के पीछे खड़े होकर पुलिस वाले पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो भी उन पर गोलियां चलाता है। मुकाबला जोरों पर है। शॉन अपनी फैमिली को अंदर जाने को कहता है और खुद उनका मुकाबला करने के लिए बाहर आ जाता है। इन लोगों ने पुलिस ऑफिसर को मार डाला है। अब शॉन भी उन सबको एक एक करके मारता चला जाता है। शॉन की बीवी गाड़ी लेकर बाहर आती है और वो सारी फैमिली वहां से भाग जाती है। इनको मारने के लिए आए आदमी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो भी अपनी गाड़ी में उनके पीछे जाता है और अपने साथी पर गुस्सा करता है कि गाड़ी तेज चलाओ और अपने दूसरे आदमी से कहता है उन पर गोलियां चलाओ। शॉन रास्ते में बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी को रोकता है और गाड़ी से बाहर आकर उन लोगों को गोलियां मारता है। इनमें से 2 आदमी तो वहीं पर मर जाते हैं, पर एक आदमी बच जाता है। तो वो इसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, पर वो इसको कुछ नहीं बताता और उसकी फैमिली को गालियां निकालने लगता है। शॉन दोबारा इसको गोली मारता है और उसके जख्म को अपनी टांग से दबाता है। तो वो बहुत दर्द होने पर उसे बताता है कि वो मेरे भाई के पास है। तो ये जानने के बाद शॉन इसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है और अपनी फैमिली को अपने पास आने को कहता है और उन्हें उन लोगों की गाड़ी में बैठने का कहकर खुद पुलिस के पास जाने लगता है। पर रास्ते में मैक्स को कॉल करके अपने पास आने को कहता है। मैक्स उसे अपनी गाड़ी में पड़ी पिस्तौलें दिखाता है, तो वो दोनों अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। वो अब इस आदमी के भाई के पास जा रहे होते हैं जिसने शॉन की बेटी को पकड़ रखा था। सारा दिन सफर के बाद अब रात हो चुकी है। शॉन मैक्स के साथ इस आदमी के घर के बाहर पहुंच गया है। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में किसी को कॉल पर कहता है कि मेरे छोटे भाई को तलाश करो। शॉन मैक्स से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी जिंदा है या मर चुकी है, पर मैं हर हाल में उसे तलाश करना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी अंदर परेशान बैठा है। इसका एक आदमी उसे आकर बताता है कि इसके भाई और दूसरे साथियों का कुछ पता नहीं चल सका। इसका आदमी कहता है कि हो सकता है इसे पुलिस ने पकड़ लिया हो। तो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उससे जाने को कहता है। शॉन और मैक्स अब बूढ़े आदमी के लोगों को मारते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके आदमियों को मारते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आता है और अपने आदमी से पूछता है कि क्या बात है। तो वो इसे कहता है कि मैं नहीं जानता, अब अंदर जाएं, मैं लोगों को देख लूंगा। बूढ़ा आदमी कॉल करके कहता है कि मेरे घर पर किसी ने हमला कर दिया है और वो लोग मेरे आदमियों को मार रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। शॉन और मैक्स बड़ी बहादुरी से इन लोगों का मुकाबला करते हैं। अब मैक्स इस बूढ़े आदमी के कमरे में आ चुका है। वो उससे पिस्तौल नीचे रखने को कहता है। बूढ़ा आदमी उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। शॉन भी वहां आ चुका है और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। जवाब में वो शॉन से अपने भाई के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है तुम्हारा भाई जिंदा है। बूढ़ा आदमी भी शॉन से कहता है कि तुम्हारी बेटी भी जिंदा है। तो शॉन गुस्से में आकर उसे मारने लग जाता है और मार मार कर उसका कीमा बनाता है। अब वो उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर आते हैं ताकि वो उन्हें शॉन की बेटी तक ले जाए। रात का वक्त है। बूढ़ा आदमी उन्हें एक पुराने से घर लेकर आता है और उन्हें एक स्पेशल तरीके से दरवाजा बजाने को कहता है। शॉन वैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से गोलियां चलने लगती हैं। इसका दोस्त भी गोली मारकर दरवाजा तोड़ देता है और वो लोग घर के अंदर आते हुए लोगों को मारते चले जाते हैं। शॉन अंदर बैठे एक आदमी से पूछता है कि लड़कियां कहाँ हैं। बूढ़ा आदमी उसे कहता है इसको उनके बारे में बता दो। तो वो अंदर एक कमरे की तरफ इशारा करता है।
शॉन बूढ़े आदमी को लेकर वहां जाता है तो अंदर उसे उसकी बेटी मिल जाती है। वो अपनी बेटी को हक करता है और वहां मौजूद दूसरी लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। मैक्स इस बूढ़े आदमी का सर काट कर उसे वहां पड़े एक डेविल के मुजस्समे के साथ रखाता है और शॉन अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है।